सलाम। सलाम। ठीक हूँ। कैसी हो तुम? इस दफा देर से आई? काम में फंसी हुई थी मैं। वाह भाई वाह, अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छी बात है ये तो। ये बला परेशान खवातीन के लिए बड़ी महंगी पड़ रही है। देखो, अगर हो सके तो इसको छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगी तो तुम्हारा एक हाथ नहीं टूट जाएगा? देखो, तुम अपनी फिक्र करो बस। वो लोग जो इसे नहीं छोड़ सकते हैं उनकी तादाद तो इतनी ज्यादा है कि मेरा काम तो चलता ही रहेगा। अभी कितना चाहिए? सारा दे दूं? यानी दोबारा ज्यादा करना चाह रही हो? वो लोग जो अच्छी बातें करते हैं मैं उनसे बहुत खुश होती हूँ। अलबत्ता मेरी बात पर गौर करना। 20 मिनट यहीं बैठो, फिर खड़े होना और फिर यहाँ से दूर चली जाना, कहीं पब्लिक मशकूक ना हो जाए। हेलो, सलाम फरीदा। यानी अब मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं कि आप मुझसे फोन करके माजरत ही कर लेते? माफ कर दो, यकीन मानो कल नहीं आ सकता था, एक जगह पर उलझा हुआ था, मुझे माफ कर दो। इत्तेफाक से मैं भी उलझी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं।
मेरे हाथ में नहीं था, बस मामा बाबा ही थे बस कर दो, फिर वही बहाने, फिर वही तकरार। मसूद, तुमको अब ये बातें छोड़ देनी चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन अब मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकती। अभी इतना शोर क्यों मचा रही हो? क्या हुआ है भाई? कल रात से सुबह तक मैं ये सोचती रही कि अपने आप को मारकर खत्म कर लूं। इस तरह शायद तुम भी सुकून में आ जाओगे और मैं भी। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो फरीदा? जब तुम मेरा मसला हल नहीं कर सकते तो मुझे खुद कुछ करना होगा। तुम्हारी बात समझा नहीं। कौन सा मसला हल करूं? मुझे नहीं पता। पता है, लेकिन तुम इस मसले को हल नहीं कर सकते। क्या चीज? कुछ नहीं, छोड़ो। मैं अब खुद ही कुछ करूंगी। हेलो फरीदा। हेलो। ओह, खुदा की लानत हो तुम पर। फरीदा, क्यों काट रही हो? फरीदा, बोलो। मेरे साथ खुद काफी मसाइल हैं, तुम इस दीवानगी से बाज नहीं आओगी? हाँ, डरो नहीं, खुद खुशी की हिम्मत नहीं है मुझ में, वरना कल ही खुद को खत्म कर दिया होता मैंने। मैं आज रात आऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है? ठीक है। कोरमा सब्जी तैयार करो। अच्छा। मुझे अब चलना चाहिए। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। अच्छा, अब जाओ और दिमाग कोरमा सब्जी में लगाओ, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जैसे जनाब, मसूद अस्सलाम जान, ठीक हाँ, हो? ठीक हूँ। मैं समझा था तुम नहीं आओगे। सलाम। सलाम। जनाब अमीरी तशरीफ रखते हैं? जी है तो वो, लेकिन मीटिंग में है जरा। कोई मसला नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आप यूं इंतजार करें। नहीं, आप क्यों शर्मिंदा हैं? एक मिनट ठहरें प्लीज। हेलो जनाब अमीरी साहिब, सरमद साहब तशरीफ लाए हैं। ठीक है, ओके। माफ कीजिएगा, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बस वो 1 मिनट में आ रहे हैं। शुक्रिया। सलाम हाजी साहब, खुश आमदीद। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप हुक्म करते तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आप मीटिंग कर लें, मैं इंतजार कर लेता हूं। अरे हम कौन होते हैं आपको इंतजार कराने वाले हाजी साहब? आप कहिए जनाब, मैं सुन रहा हूं, बैठिए। कर्जे की जो बात की थी आपसे, उसका क्या हुआ? मैं क्या कहूं हाजी साहब। अगर नहीं हुआ तो बता दो अमीरी जान। तकलीफ से तो बेहतर है ना कि बता दो। काम तो नहीं हो सका हाजी साहब, लेकिन मैं... लेकिन क्या? कुछ शराइत और कायदे हैं। क्या शराइत और कायदे? अब कैसे कहूं मैं? कह रहा था कि कर्ज में से 10% खुद लेगा। कोई मसला नहीं, उससे कहो कर्जा दिलवाए और 100 में से 10% ले ले। यानी नुकसान होगा हाजी साहब आपको। बाद में आपको पूरे पैसे कर्ज के साथ वापस करने होंगे बैंक को। यानी कोई और रास्ता नहीं है? शर्मिंदा हूं, यही वजह थी कि आपको फोन नहीं कर रहा था मैं। हेलो, 1 मिनट होल्ड करना। अच्छी बात है, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। आप बुजुर्ग हैं जनाब, मैं दोबारा मालूम करूंगा, लेकिन... नहीं, अब रहने दें, कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप कैसे हैं हमीदी?
कुछ नहीं रजा साहब, मैंने सोचा तो आपकी बात मुझे सही नजर आई। आपके कारोबार में वाकई नुकसान नहीं है। यानी आप इस मामले पर इन शराइत के साथ राजी हैं? जी हाँ, जो शराइत आपने रखी थी। खुदा की मर्जी। आप पैसे कब लेके आ रहे हैं? पैसे मेरे अकाउंट में रखे रजा साहब, आप सिर्फ हुक्म दें, मैं चेक लिखूं और आपकी खिदमत में ले आऊं। जी सही है। आज के रोज 4 बजे। बस ठीक है जनाब, 4 बजे आपके दफ्तर में होऊंगा। सही है सही है। अच्छा जनाब, मेरा खास सलाम मसूद जान को दे दीजिएगा। आपका खादिम, खुदा हाफिज। अगर जसारत ना हो तो मसूद जान, हम आप पर हद से ज्यादा एतमाद करते हैं। आपका बड़ापन है, हमारे काम को आगे बढ़ाने का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हाजिर हूं जनाब आपके लिए। हेलो, सलाम हामिद जान। मैं आज काफी फंसा हुआ हूं, शायद आज तुम्हारे पास ना आ सकूं, लेकिन तुम कुछ समझे? हाँ हाँ। अच्छा देखो, मैं एक मीटिंग में हूं, फारिग होते ही तुम्हारी तरफ आता हूं। खुदा हाफिज। चाय मंगाऊं मसूद जान? शुक्रिया, रोजा है मेरा। अच्छी बात है, मैदे की जख्म की वजह से मैं रोजा नहीं रखता। شهر شادی. آماده بریم. آقا کوچه‌شو برو.
हेलो। सलाम। सलाम। ये हाजी सरमद साहब का घर है? जी फरमाइए। माफ कीजिएगा, क्या मैं मासूमा साहिबा से बात कर सकती हूँ? आप कौन? मैं उनके दोस्तों में से एक हूँ। माफ कीजिए, आप नाम बताएंगे? मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। असल में मैं उनकी पुरानी दोस्तों में से हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें खुद अपना तारुफ करा दूंगी, मेहरबानी होगी। जी जरा आप होल्ड कीजिए, मैं आती हूँ। आपकी किसी पुरानी दोस्त का फोन है? जी। सलाम। सलाम। मासूमा खानम, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अलबत्ता फोन पे नहीं हो सकती ये बात, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मेरा नाम फरीदा है। आपकी खिदमतकार से मैंने कहा था कि मैं आपकी जानने वालियों में से हूँ। अगर आप मुझसे इस तरह खुशी खुशी बात करें कि वो समझे कि हम एक दूसरे को जानते हैं, और मसलन जैसे फरीदा जान कैसी हो तुम, इस तरह से अगर आप मुझसे बात करेंगी ना तो किसी को शक नहीं होगा। अलबत्ता मुझे पता है कि आप झूठ नहीं बोलती, लेकिन मेरी ये बातें आपके लिए बहुत अहम हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, ये बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये कोई और ना सुने, खास तौर पर नरजिस बेगम और हाजी रजा। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मैं वाकई आपकी मदद की मोहताज हूँ। अगर आप इस तरह जाहिर करेंगे जैसे मुझे जानती हैं तो मैं आपकी बहुत ममनून होंगी। और अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके पास आऊं और बात करूं। कैसी हो फरीदा जान? तबीयत तो ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेहरबानी की है मुझ पर। आप वाकई बहुत अच्छी इंसान हैं, पर बहुत बड़ा एहसान किया है आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं मेरी जान। जनाब हादियान। हाँ सरमद साहब आए हैं। अरे तो अंदर भेजो ना। आइए सर। सलाम। और क्या हाल है भाई, खैरियत तो है? तुमने खुद ही तो फोन किया था कि आ जाओ, तुम्हें कुछ काम है। मेरा तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था, इसलिए आज ऐसे ही बुला लिया। ओह, लगता है ये वही घड़ी है जो उसने तुम्हें तोहफे में दी थी। वो नहीं पहनता। अच्छा ये बताओ, ऐसे ही बुलाया है या वाकई कोई चीज हाथ लगी है? तो क्यों पहनी है? ये मॉडल तो अब चलते भी नहीं है मेरे भाई। तबीयत तो ठीक है आज? हाँ मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मेरा काम खत्म हो गया। फरीदा खानम हीरोइन नहीं पीती। क्या हुआ? बुरी खबर है ना? हाँ ये बुरी खबर ही है कि किसी की बीवी हीरोइन ना पीती हो। पहली बात तो यह है कि वो आदमी कौन है, उसकी बीवी कौन है, उस आदमी के एहसासात अपनी बीवी के लिए क्या है। लेकिन तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं कि यह बुरी खबर है, क्योंकि अगर ये खबर बुरी नहीं है तो तुम उसको तलाक नहीं दोगे। फरीदा खानम ने तुम्हारा दिल दुखाया है। आज वैसे तुमने कुछ कर दिखाया है। 2 साल पहले भी जब तुम मेरे पास आए थे तो मैंने तुमको मना किया था कि इस औरत से निकाह नहीं करो, लेकिन तुम जज्बाती हो गए और इतने कि मुझसे भी खफा हो गए। अभी भी कह रहा हूं, अगर फरीदा से दिल भर गया है तो उसको तलाक दो और आजाद करो। अच्छी तरह सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। ना ही फरीदा से मेरा दिल भरा है, ना ही इसने मेरा दिल दुखाया है। आज रात मैं अपने घर जा रहा हूं अपनी बीवी के पास, ताकि उसके साथ रात का खाना खा सकूं। तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं? रुको जरा, एक अच्छी खबर तुम्हारे लिए।
फिर से फंस गया। फरीदा खानम हीरोइन पीती है। एक जरी नाम की औरत से हीरोइन खरीदती है। वो साकी पार्क में आती है जो तुम्हारे घर से बहुत करीब है, और वो थोड़ी थोड़ी नहीं लेती, बहुत बुरा कर रही है वो। तुम्हें चाहिए कि तुम उसको सजा दो। क्या अभी भी तुम खुद को उससे दूर नहीं करोगे? इस तरह सबका दिल तुम्हारी वजह से दुखेगा। वो इस काबिल नहीं है कि तुम्हारे पास आए। कितना अरसा हो गया नशा करते हुए? मेरे ख्याल में जब से हमारी शादी हुई थी तब से, लेकिन मुझे भी 2 साल पहले ही पता चला है। यानी बच्चों के सामने भी पीता है? अक्सर सईदा को गोद में बिठाकर पीता है, बेगैरत। क्यों छोड़ देती हो? छीन लिया करो। कैसे छीन लूं? हाल ही में एक औरत से भी ताल्लुकात बना लिए हैं, कमबख्त। तो फिर पुलिस को इत्तला दो ना। इस वक्त नशा कर रहा हो 110 पर फोन करो। फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? आएंगे और पकड़ कर ले जाएंगे। ताहिरा जान, अगर अपनी नहीं तो कम से कम अपने मासूम बच्चों की ही फिक्र करो। खुदा ना करे लेकिन इसके जिम्मेदार बुजुर्ग होंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था हाजरा। उसका शौहर भी नशई था। उसने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। 6 महीने बाद आजाद होकर बाहर आ गया और हाजरा को ढूंढकर उसे तलाक दी और बच्चे छीन लिए। ऐसा हो सकता है क्या? जब बाप नशई हो तो बच्चों पर माँ का हक होना चाहिए। उसके बाद नशा छोड़ दिया था। बताया ना, 6 माह जेल में जो रहा, इस वजह से छोड़ दी। मजबूर था ना छोड़ने पर। हाजरा को तलाक दी और बच्चे उससे ले लिए, और फिर वो कुछ दिनों के बाद दोबारा नशा करने लगा। इस दौरान हाजरा ने काफी रोना धोना बचाया। वो बच्चों से मिलना चाहती थी। अब वो 2 माह में एक दफा बच्चों से मिल सकती है। जी हेलो। जी फरमाइए। सलाम, मेरा नाम फरीदा है, मासूमा साहिबा की दोस्त। 1 घंटे पहले बात की थी मैंने आपसे। जी जी अंदर आइए। आइए। सलाम। मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी बेचैन थी मासूमा जान। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ, बस बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए बैठिए। शुक्रिया। मासूमा बेगम, मैं बाहर हूँ, अगर कोई काम हुआ तो बता देना। नहीं, कोई काम नहीं है ताहिरा जान। और सुनाओ, क्या हाल है मासूमा जान? सलाम।
همیشه سخنم که چرا غافل از احوال सलाम। सलाम। ठीक हूँ, कैसी हो तुम? इस दफा देर से आई? काम में फंसी हुई थी मैं। वाह भाई वाह, अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छी बात है ये तो। ये भला परेशान खवातीन के लिए बड़ी पड़ रही है। देखो, अगर हो सके तो इसको छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगी तो तुम्हारा एक हाथ नहीं टूट जाएगा। देखो, तुम अपनी फिक्र करो बस। वो लोग जो इसे नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी तादाद तो इतनी ज्यादा है कि मेरा काम तो चलता ही रहेगा। अभी कितना चाहिए? सारा दे दूं? यानी दोबारा ज्यादा करना चाह रही हो? वो लोग जो अच्छी बातें करते हैं, मैं उनसे बहुत खुश होती हूँ। अलबत्ता मेरी बात पर गौर करना। 20 मिनट यहीं बैठो, फिर खड़े होना और फिर यहाँ से दूर चली जाना, कहीं पब्लिक मशकूक ना हो जाए।